आप सभी सनातन जन को जय श्री राधे कृष्णा। आज हम पापांकुशा एकादशी का बहुत ही सरल पूजन करेंगे, साथ में एकादशी की कथा सुनेंगे और श्री भगवान की आरती करेंगे। देर ना करते हुए पहले जानते हैं एकादशी का व्रत कब है और पारण कब है। 13 अक्टूबर 2024 को पापांकुशा एकादशी का व्रत है, जिसका पारण अगले दिन 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:15 पे अमृत की बेला में है। देर ना करते हुए सबसे पहले सामग्री एकत्रित करते हैं पूजा की। हमें कलावा चाहिए, चंदन चाहिए, मोगरे के फूल की माला और साथ में थोड़े से मोगरे के फूल चाहिए, अक्षत चाहिए, दीपक चाहिए और श्री भगवान को जो भी आपके पास में फल हो वह चाहिए चढ़ाने के लिए। साथ में भगवान विष्णु को जो विशेष प्रिय है तुलसी माता चाहिए। अब सीधे चलते हैं पूजा की ओर। पूजा कैसे करनी है। आसन पे पहले खुद बैठ जाना है, फिर एक चौकी लेनी है और उस पे सुंदर पीला आसन या सुंदर पीला वस्त्र बिछाना है और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना है। अब इसके बाद में सबसे पहले खुद पे जल छिड़कना है, यानी कि खुद को पवित्र करना है और विष्णु भगवान को प्रणाम करना है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसके बाद में सबसे पहले विष्णु भगवान को स्नान कराना है। हाथ में जल लेना है, थोड़ा सा जल छिड़कना है। इसके बाद में सुंदर सूती वस्त्र लेकर के भगवान को पोंछना है, प्रतिमा को साफ करना है। इसके बाद में भगवान को वस्त्र अर्पित करना है। कलावा लेकर के उंगली पे लपेट करके तोड़ना है, भगवान के चरणों में अर्पित करना है वस्त्र के रूप में। अब भगवान को चंदन अर्पित करना है, फिर इसके बाद में अक्षत अर्पित करने हैं, फिर इसके बाद में भगवान को पुष्पों की माला अर्पित करनी है, फिर इसके बाद में दीपक जलाना है और भगवान को धूपम दीपम दर्शयामि, भगवान को धूप दीप दिखाना है। फिर हाथ में जल लेना है और हाथ धो लेने हैं। इसके बाद में भगवान को प्रसाद अर्पित करना है। फल लेना है, तुलसी का पत्ता रखना है ऊपर उसके और भगवान के चरणों में अर्पित करना है। इसके बाद में जल लेना है और हाथ धो लेने हैं। अब इसके बाद में संकल्प करना है। बगैर संकल्प के कोई भी व्रत, कोई भी पूजा निष्फल हो जाती है। हाथ में जल लेना है और कहना है भगवान ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा मकान नंबर है, ये हमारा नाम है और ये हमारा गोत्र है, ये हमारे परिवारजन का नाम है। भगवान से एक ही बात कहनी है, कुछ ज़्यादा मांगना नहीं है, बस एक ही बात मांगनी है कि हे प्रभु ये जो एकादशी का व्रत है, एकादशी की पूजा है और कथा का फल है, बस इतना चाहते हैं कि वैष्णव जन पे सदैव आप कृपा बनाए रखना। इतना कह करके वह जल भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है। बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। बिना मांगे भगवान आपको बहुत कुछ दे देंगे। इसके बाद में जल लेना है और तुलसी पत्र लेना है, भगवान के चरणों में अर्पित करना है कि प्रभु ये आपको विशेष प्रिय है, आपके चरणों में हम अर्पित कर रहे हैं। तुलसी माता को प्रणाम और आपको भी बारंबार प्रणाम। अब तुलसी का पत्र एक और अपने हाथ में लेना है और अब भगवान की कथा सुननी है। आप सभी मेरे साथ में महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी की कथा का प्रारंभ होता है। पांचों पांडव श्री कृष्ण भगवान से एकादशी का महात्म्य सुन रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे गोविंद, आपने हमें आश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाई। अब आश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, क्या विधान है इसके व्रत का और क्या फल है, क्या महत्व है, हे गोविंद हमें आप ये बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, जो आश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसका नाम है पापांकुशा एकादशी। इस एकादशी के व्रत मात्र से किसी भी प्राणी के समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं।
राजन, जो इसका नियम है वो इस प्रकार से है, ध्यान पूर्वक सुनो। प्रातः स्नान करे, स्नान से पहले ही 10वीं तिथि की रात्रि से ही अन्न का त्याग कर दे। अब इसके बाद में ध्यान, अर्चन और भगवान की पूजा करे। इसके बाद में संकल्प ले कि प्रभु, आज मैं पापांकुशा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद में कोई भी पाप नहीं करूँगा। इसके बाद में जितना हो सके श्री भगवान के जनों की सेवा करे, यानी कि भगवान के भक्तों की सेवा करे, सृष्टि की सेवा करे। कण कण में भगवान है, जीव की सेवा, सबकी सेवा करे। इसके बाद में रात्रि भर जाग करके जागरण करे और हे राजन, बस एक ही मंत्र का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करे। अगले दिन पारण के समय ब्राह्मणों को बैठाए और भोजन कराए, सुंदर दक्षिणा दे और उनके चरणों में मेरा ही स्वरूप समझ करके उनको प्रणाम करे। इस प्रकार से इस एकादशी के व्रत का पारण है। राजन कहने लगे कि प्रभु, इसका महत्व और इसकी कथा क्या है? तो भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, एक समय की बात है, विंध्य नामक पर्वत पे क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था, जिसने अपने जीवन भर पाप ही किया और उसने कुछ भी नहीं किया। उसके पाप इतने बढ़ गए कि खुद यमराज ने अपने दूतों को एक दिन पहले ही भेज दिया कि जाओ, जाकर के क्रोधन से कह दो कि तेरे पाप अब बहुत हो चुके हैं, पाप का घड़ा भर चुका है, तेरा अंत समय आ गया है। कल स्वयं यमराज आएंगे और तेरे प्राणों को हरण करके ले जाएंगे। ऐसा जब यमदूतों ने क्रोधन के पास में आकर के कहा, यानी कि बहेलिया के पास में आकर के कहा, तो बहेलिया घबरा गया। यमदूतों को प्रणाम करना चाहता था, लेकिन इतने में यमदूत अंतर ध्यान हो गए। अब बहेलिया रोता है और कहता है, मैंने तो कितने पाप किए, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने बहुत हिंसा की। चलते 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 अंगिरा ऋषि का आश्रम आया। वहां पे वेद ध्वनि सुनी, भगवान का नाम सुना तो ये फूट फूट करके रोने लगा। अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनको प्रणाम किया और रोते हुए बोला कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मैंने अपने जीवन में इतनी हिंसा की है कि मुझसे बड़ा कोई हिंसावान इस संसार में, इस पृथ्वी पर ना हुआ ना होगा। रो करके कहने लगा कि प्रभु, मेरा अंत समय आ गया है। ऋषि कहने लगे, तुझे कैसे पता अंत समय आ गया है? भैया, किसी को क्या अपनी मृत्यु का पता है? आए है ना संगई जग में भयो मिलाप, ना मृत्यु का पता है ना जीवन का पता है। कहने लगे, मुझे पता है, स्वयं यमदूत आकर के कह करके गए हैं, मेरे पाप इतने बढ़ गए हैं प्रभु। उन्होंने कहा कि तेरे पाप बहुत बढ़ गए हैं, स्वयं यमराज आएंगे, तेरे प्राणों को हर करके ले जाएंगे। जब ऐसा सुना तो कहने लगे, भैया तो घबराता क्यों है? प्रभु, इसी बात की चिंता है, मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, हमेशा हिंसा की, जीवों को कष्ट दिया, इतने पाप किए कि किसी ने किए ना हो। प्रभु, क्या कोई साधन है एक दिन में मोक्ष पाने का, भगवान को मिलने का? तो ऋषि अंगिरा बोले, देख भैया, तेरे को सबसे बड़ी बात तो ये है, अपने पापों का प्रायश्चित हो गया है, और जब तेरे को प्रायश्चित हो गया है तो घट घट का वासी अंतर्यामी तेरे हृदय घट में आकर के विराजमान हो चुका है। सुन भैया, एक बात ध्यान से, जब वह विराजमान हो चुका है तो अब अंतिम समय में पापांकुशा एकादशी का व्रत कर ले। पापांकुशा एकादशी का नाम सुना तो इस बहेलिया की आंखों से आंसू आ गए। अंगिरा ऋषि बोले, जब पाप की गठरी शीस धरी तो शीस पकड़ क्यों रोवत है, उठ जागे मुसाफिर भोरे भाई, अब रहने कहाँ जो सोवत है।
कहने लगे भैया घबरा मत, तेरे पास में एक दिन का तो समय है, भगवान का नाम तो एक क्षण में ही मोक्ष को प्रदान करने वाला है। भगवान ने सुंदर व्रत की विधि बतलाई और वही विधि अंगिरा ऋषि ने इस बहेलिया को बतलाई। वह विधि सुन करके यह रोया है, भगवान को प्रणाम किया है। अब तो इसने सुंदर ध्यान किया, सुंदर स्नान किया, भगवान को नमस्कार, भगवान की पूजा, आज पहली बार जीवन में पूजा की है इसने, भगवान की कथा सुनी है, कथा सुनने के बाद में जीवों की सेवा की है। आज तक ये हिंसा करता था, आज ये भगवान के स्वरूपों को मान करके सृष्टि में सब जीवों की सेवा कर रहा है। रात्रि भर जगा है, रोते 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप किया है। अगले दिन जब यम के दूत बोले कि आज तक तो हम जाते थे पापाचारियों को लेने के लिए, आज स्वयं भगवान जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इस दृश्य को देखें। तो यमदूतों ने कहा कि हे प्रभु, आपको आज तक हमने देखा नहीं कि आप कैसे पापाचारियों के प्राणों का हरण करते हो, आज हम देखना चाहते हैं यह लीला। तो यमराज ने कहा पहले आप जाओ और जाकर के वहां देखो कि वह अपने पापों को सुन करके उसका क्या हाल है, बेहाल हुआ कि नहीं हुआ। अब तो यह देखने के लिए जैसे ही यम के दूत आए, उन्होंने क्या देखा, सुंदर पीले वस्त्र पहन करके, तुलसी की माला पहन करके, तिलक चंदन लगा करके यह बहेलिया भगवान के धाम जा रहा है। बोलो पापांकुशा एकादशी की जय। यह सुनकर के बेहाल हो गए और गए हैं तुरंत जाकर के यमराज को यह पूरा वृतांत सुना दिया। यमराज ने कहा कि भैया ये तो हरि के नाम का कमाल है, यानी कि हरि के नाम का प्रभाव है, पापांकुशा एकादशी का प्रभाव है। हे राजन, जो भी इस एकादशी के व्रत को करेगा, भली भांति प्रकार से मेरा नाम लेगा, जीवों की सेवा करेगा, ब्राह्मणों की सेवा करेगा, वह मेरे धाम में, मेरे चरणों में आकर के विराजमान हो जाएगा। यह इस एकादशी का फल है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो पापांकुशा एकादशी की जय। अब आपके हाथ में जो तुलसी पत्र है वह भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे और सुंदर भगवान की आरती करेंगे। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे आप को रिझाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे बलिहारी जाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, देख छवि तो पे वारी वारी जाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हम सब मिल तेरी आरती उतारे, राधे 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 कहे मुख से उच्चारे, देख छवि तो पे बलिहारी जाऊं। कुंज बिहारी
तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब हाथ में जल लेना है, आरती की थाली पे से वार करके अपने ऊपर छिड़कना है और 3 बारी बोलना है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब इसके बाद में हाथ में पुष्प लेने हैं, मोगरे के फूल लेने हैं और कहना है कि हे प्रभु, हमको ना पूजा आती है, ना मंत्र आते हैं, ना कोई विधि पता है, और प्रभु ना ही हम में इतनी बुद्धि है कि आपको जान सके। वो तो आपकी कृपा हो जाए तो हम जान पाएंगे। प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, इस पूजा को स्वीकार करें। ऐसा कह करके वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करने हैं। अब भगवान को प्रसाद चढ़ाना है। क्या भोग लगाएंगे? तुलसी पत्र हाथ में लेना है, कहना है कि हे प्रभु, इस संसार में अशुद्धता के अलावा कुछ नहीं है, एक ये ही शुद्ध है जो आपकी प्रिय है, तुलसी माँ है। हम आपके चरणों में इन्हें समर्पित कर रहे हैं। ऐसा कहकर के भगवान को प्रणाम करना है, जय जयकार लगानी है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब अगले दिन आते हैं 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:15 पे अमृत की बेला में ब्राह्मण को भोजन कराना है, उनको प्रणाम करना है, दक्षिणा देनी है। यहाँ पर इस व्रत का पारण हो जाता है। आप सभी ने बहुत सुंदर पूजा की, बहुत सुंदर कथा सुनी। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा।